नमस्कार। आज हम बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर रूरल सोशियोलॉजी पर चर्चा करेंगे। रूरल सोशियोलॉजी में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पीजेंट सोसाइटी, उस इसके बारे में चर्चा करेंगे। पीजेंट सोसाइटी का जो कंसेप्ट या अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी, और रेडफील्ड ने कहा कि ग्रामीण समाज की आंतरिक एवं बाहरी संरचना को समझने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट अवधारणा है, और उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों में कृषक समुदायों का अध्ययन किया, और उनका मानना था कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कृषक समाज पाए जाते हैं, जिसमें भारत, इथोपिया, ब्राज़ील, युगोस्लाविया जो कि अब बदल गया है, जैसे देशों को कृषक समाज की अवधारणा के अंतर्गत हम सम्मिलित कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा कि हम भारत या चीन जैसे बड़े देशों को के पूरे समाज को हम कृषक समाज नहीं मान सकते। जिन समाजों को कृषक समाज के रूप में माना गया, उसमें कई बार जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो माना था, उसमें कई बार बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम यानी स्तरीकरण मिलता है, और वो उनका जो वो इस तरह से स्ट्रेटिफाइड है, जिसमें समूह, वर्ग और बहुत तरह की श्रेणियां शामिल हैं, जिससे लोगों को किसी भी अर्थ में हम कृषक नहीं कह सकते। हो सकता है वो कृषि से जुड़े हुए हों, पर सभी लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें हम कृषक की श्रेणी में नहीं रख सकते। बहुत से लोग हैं जो कि कृषि से जुड़े हुए हैं, पर वो अकृषक लोग हैं, और संपूर्ण समाज की दृष्टि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण या निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। भारत जैसे विशाल देश के सभी ग्रामीण समुदायों को भी हम कृषक समुदाय में यानी पीजेंट सोसाइटी में नहीं रख सकते हैं। जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है उससे भारतीय ग्रामों में काफ़ी विभिन्नता मिलती है। सभी ग्रामों के लिए कृषक समाज संज्ञा का प्रयोग हम ग्रामीण भारत की कृषि संबंधी संरचना के विभिन्न प्रकारों के बीच के महत्वपूर्ण अंतरों को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम सिर्फ पीजेंट सोसाइटी कंसेप्ट से ही अगर हम ग्रामीण भारत को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम जो कृषि से संबंधित जो स्ट्रक्चर है हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। इस चीज़ को आंद्रे बिताई ने बहुत अच्छे से समझाया। उनकी बुक है 6 एजेस इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। उसमें उन्होंने कहा कि यद्यपि कुछ समाजों को कृषक समाज के रूप में चित्रित करना ठीक हो सकता है, परंतु यह संदेहजनक है कि कोई परंपरागत भारत के लिए इस बात को माने, जहाँ एक और जातीय संस्तरण की प्रणाली पाई जाती है और दूसरी ओर बहुत ही कॉम्प्लेक्स कृषि संबंधी स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण है। तो भारतीय समाज को सिर्फ पीजेंट सोसाइटी नहीं माना जा सकता है, और उन्होंने भारतीय समाज को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय समाज को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है नगरीय समाज और दूसरा है ग्रामीण समाज। फिर उन्होंने ग्रामीण समाज को भी 2 भागों में बांटा, जिसमें उन्होंने जनजातीय समाज, जिसे ट्राइबल सोसाइटी कह सकते हैं, और दूसरा कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी। तो इस तरह से उन्होंने किसी भी रूरल स्टडीज़ में उन्होंने कहा
कि हम अगर ग्रामीण समाज का अध्ययन करें तो हमें उसे दो भागों में बांटकर देखना चाहिए। एक तो कृषक समाज है और एक जनजातीय समाज है। अब हम लेते हैं कृषक समाज की जो अवधारणा है। कृषक समाज की अवधारणा को समझने के लिए हम आंद्रे बेते के विचार देखेंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड, B.R. चौहान, थियोडोर शेनिन, इनका इस क्षेत्र में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब हम आते हैं कि कृषक कौन है, क्योंकि पीजेंट सोसाइटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कृषक को समझना जरूरी है। चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी कहती है कि कृषक या पीजेंट वो ग्रामीण होता है, एक देहाती है, उसका जो ऑक्यूपेशन है वो ग्रामीण काम है। कृषक वर्ग वह है जिसमें कृषक या भूमि जोतने वाले देहाती श्रमिक आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामीण जीवन को हमेशा श्रम या लेबर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, परंतु भारतीय संदर्भ में हम इसे पूरी तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है, रूरल एरियाज में भी। और यूरोप में अधिकतर कृषक का अर्थ निम्न आय समूह में आने वाले अशिक्षित और असभ्य व्यक्तियों से लिया गया है। आंद्रे पिताई के अनुसार, आंद्रे पिताई ने कहा कि कृषक भूमि से जुड़ा हुआ रहता है। वह न केवल भूमि पर रहता है बल्कि उसे अपने श्रम से लाभदायक भी बनाता है। कानूनी दृष्टि से वह भूमि का स्वामी है। उसे किराए पर जोतने वाला या बिना भूस्वामी अधिकार के एक श्रमिक हो सकता है, लेकिन ये सब स्थितियों में वह श्रम द्वारा अपनी आजीविका चलाता है। कुछ लोग कृषक शब्द का प्रयोग भूस्वामी किसानों के लिए करते हैं और कुछ इसे किराए पर भूमि जोतने वाले भूमिहीन श्रमिकों को भी सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर दो एस्पेक्ट आ जाते हैं। एक तो ये है कि जिसकी ज़मीन है, और दूसरा हो गया जो किराए की भूमि पर किराए पर भूमि लेकर उसे जोतता है, और तीसरा इसमें एक और हो जाता है भूमिहीन श्रमिक। एक तो है कि जमीन है, दूसरे व्यक्ति से उस पर खेती करवाता है। दूसरा हो गया कि जो किराए पर जमीन लेकर खेती करता है, और तीसरा हो गया वो दूसरे की जमीन पर श्रमिक का काम करता है। तो ये तीनों पर जमीन कृषि से ही जुड़े हुए हो गए। दूसरी चीज आंद्रे पिताई ने बताई वो है समाज में निम्न स्थिति की। कृषकों की स्थिति समाज में निम्न है, वास्तविक प्रतिष्ठा ऊंची नहीं होती। अक्सर कृषक वर्ग के लिए माना जाता है कि कुलीन वर्ग के विपरीत प्रकार की विशेषताएं लिए होते हैं। यहाँ कुलीन वर्ग का प्रयोग ऐसे समूह के लिए किया गया है जो भूमि से अपनी आजीविका कमाता है, लेकिन स्वयं को श्रम संबंधी कार्यों में लगाए बिना स्थिरीकरण के क्रम में कृषक वर्ग की स्थिति पर केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। यदि इस वर्ग के लोग उस भूमि के स्वामी होते हैं जिनको वो जोतते हैं, तो उनका आकार काफ़ी छोटा होता है और आय इतनी कम होती है कि परिवार बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अपना भरण पोषण कर पाता है। कृषक को अपरिष्कृत, असभ्य और अशिक्षित भी माना जाता है, और ये समझा जाता है कि सभ्य लोगों के तौर तरीकों से ये परिचित नहीं है, जिसे आप रस्टिक, रूरल शब्द यूज़ किए जाते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई मजदूरों का पूरक। कृषकों को मजदूरी का पूरक भी माना जाता है। मतलब
कृषकों और श्रमिकों के लिए समझा जाता है कि वह एक ही श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसा मानने से स्पष्ट होता है कि कृषकों का विभिन्न वर्गों के द्वारा शोषण होता है। एक और शोषित कृषक वर्ग है और दूसरी ओर उनके शोषणकर्ता। आंद्रे बिताई की मानता है कि भारतीय समाज में ग्रामीण खंड के लिए इस कृषक समाज का उपयोग उचित नहीं है, यद्यपि अन्य समाजों में ग्रामीण खंड इस शब्दावली के अंतर्गत आ सकते हैं। अब हम लेते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के विचार। हम रॉबर्ट रेडफील्ड पर नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे। अभी हम यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।